सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्ते। बच्चों, आज हम बीज कोर्स 2022-23 कक्षा 9वीं गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का अध्याय 6 पूर्णांक को हल करेंगे। सबसे पहले जान लें कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। अंग्रेजी में हम इसे इंटीजर नंबर भी कहते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। शून्य से पहले की संख्याएं ऋणात्मक हैं, शून्य के बाद की संख्याएं धनात्मक हैं। अब इसी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्या को यदि हम संख्या रेखा पर व्यवस्थित करें तो हम जानते हैं कि ये हमारा शून्य है। तो शून्य से जब हम दाएं तरफ जाते हैं तो ये धनात्मक होता है, और यदि बाएं तरफ जाते हैं तो ये ऋणात्मक होता है। और शून्य ना तो सकारात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ना ही नकारात्मक भी लिख सकते हैं इसको। तो शून्य जो होता है अपने आप में पूर्णतः शून्य होता है। अब बच्चों, हम अध्याय 6 पूर्णांक से संबंधित कार्यपत्रक को हल करने का प्रयास करेंगे। तो हम कार्यपत्रक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे पास पूर्णांक का कार्यपत्रक 1 है। नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि शून्य के इस तरफ दाएं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं और शून्य के इस तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हमें शून्य को जानना है और सबसे पहले पता करना है कि पहली संख्या क्या है, ऋण। तो ऋण 4 पहली संख्या है। तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर ऋण 4 आएगा। उसके बाद हमारे पास संख्या 8 है, ये धन 8 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और हमने अपनी सुविधा के दृष्टिकोण से इसे थोड़ा बढ़ाकर ये हो गया धन 8 लिख दिया। अब हमारे पास ऋण 6 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात ऋण 6। जब भी हम शून्य से बाएं तरफ चलेंगे ऋणात्मक चलेंगे, दाएं तरफ चलेंगे धनात्मक चलेंगे। अब अगला है हमारे पास 3। यदि कुछ नहीं लिखा होता है तो यहाँ धन होता है, 1, 2 और ये 3। अब है हमारे पास 2, ये भी धनात्मक है, तो 1 और 2। और इसके बाद है ऋणात्मक 2। तो आप जरा देखिए 1, तो हम बाएं तरफ चलेंगे 1 मतलब ऋण 1 और ऋण 2। अब हमारे पास अगली संख्या आती है ऋण 3। तो पुनः हम इसके बाएं तरफ चलेंगे, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। तो सारी की सारी संख्या हमने संख्या रेखा पर बना दी। आप भी इसका अभ्यास अपनी कॉपी या उत्तर पुस्तिका पर करें। अब बताया जा रहा है कि रिक्त स्थानों में बड़ा छोटा का प्रयोग करते हुए भरें। तो मैं आपको बच्चों इनको बताने के पहले ये बताना चाहता हूँ कि शून्य से कोई भी ऋणात्मक संख्या छोटी होती है, शून्य से कोई भी धनात्मक संख्या बड़ी होती है। धनात्मक संख्या कैसी भी हो वो ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ी होती है। तो रिक्त स्थानों में बड़ा छोटा का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ शून्य है और ऋण 3 है, इसका मतलब है शून्य बड़ा है ऋण 3 से। यहाँ ऋण 40 है, ऋण 20 है। जब भी हम संख्या रेखा में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो हम हर चीज़ को जोड़ते चले जाते हैं। तो संख्या रेखा में ऋण 40 20 से बहुत बाएं आएगा, तो ऋण 40 जो है ऋण 20 से छोटा है। ऋण 90 48 से छोटा है, क्योंकि 48 धनात्मक है, ऋण 90 ऋणात्मक है। अब मैंने पहले ही आपको बताया कि कोई भी ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से छोटी होगी, शून्य से भी छोटी होगी। ऋण 53
ऋण 5, तो ऋण 53 छोटा है ऋण 5 से। ऋण 7 ऋण 1 से छोटा है। ऋण 100 ऋण 101 से बड़ा है। अब हम अगले प्रश्न की ओर जानते हैं। कार्यपत्रक 3, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते और इसका मतलब घटते लिखना है। तो आपको पता है कि ऋणात्मक संख्या पहले लिखते हैं। तो देखिए ऋण 7 ऋण 1 3 और 7। दूसरा प्रश्न है हमारे पास ऋण 9 ऋण 7 ऋण 3 और 6। तीसरा प्रश्न है हमारे पास ऋण 6 0 2 और 8। चौथा प्रश्न हमारे सामने है ऋण 9 ऋण 3 ऋण 2 और 8। पांचवा प्रश्न है हमारे पास ऋण 3 ऋण 1 और 9। छठवां प्रश्न है हमारे पास ऋण 8 ऋण 4 3 और 7। अब अवरोही अर्थात घटते हुए क्रम पे हमें लिखना है। तो घटते हुए क्रम में मतलब पहले बड़ी संख्या होनी चाहिए, फिर उसके बाद छोटी संख्या होनी थी। तो सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर 3, फिर 2, फिर ऋण 1 और फिर ऋण 4। फिर सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 7 से बड़ी है ऋण 3, फिर ऋण 5 और ऋण 6। फिर सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास 8 2 7 2 और ऋण 2। अगला प्रश्न 4 में देखते हैं। हमारे पास सबसे जो बड़ी संख्या है वो 4 है, फिर 1 है, फिर ऋण 4 है और ऋण 9 है। पाँचवें पर हम देखते हैं कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो 7 है, फिर 5 है, फिर ऋण 3 है और ऋण 9 है। 5 2 0 8। तो इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है 8, फिर 2, फिर 0 और ऋण 5 है। इस प्रकार कार्यपत्रक 1 2 और 3 को हम पूरा करते हैं। इसके तत्पश्चात हम कार्यपत्रक 4 की ओर चलते हैं, जिसमें लिखा है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करने के लिए मैं आपको पहले कुछ नियम बताना चाहता हूँ। जब भी संख्या रेखा में 0 हो और उसकी संख्या के आगे धन हो तो आपको दाएं ओर चलना है, और यदि संख्या में ऋण लिखा हो तो उतने आपको बाएं ओर चलना है। सबसे पहला हम करके देखते हैं। जैसे हमारे पास दिया है 5, ये धनात्मक है। 1 2 3 4 5 ये धनात्मक है। लेकिन अब हमको धन का चिन्ह देते हुए ऋण 11, अर्थात आपको यहाँ से 11 कदम पीछे आना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, पहुँचेंगे आप। तो आपको सबसे पहले 0 से यहाँ से चलना है +5, तो आप यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ से चलेंगे आप -11, तो यहाँ पहुँचेंगे। तो ज़रा देखिए, ये है ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 और ऋण 6। तो ज़रा देखिए, आप जब पहुँचेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 6 पर पहुँचेंगे। तो आपका उत्तर 6 आएगा। और हम जानते हैं कि 5 धन ऋण ऋण होता है, तो घटाने पर ऋण 6 ही आता है, मतलब हम सही हैं। मतलब 0 से पहले 5 जाएंगे और 5 से जब लौटेंगे तो 11 में पहुँचेंगे। ठीक है, तो ऋण 6 में पहुँचेंगे। पुनः हम देखते हैं ऋण 1 कदम, तो इसको 0 ले लेते हैं और इसे हम संख्या रेखा को बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6। ऋण 1 हम 0 से बाएं ओर चलेंगे। ऋण 1 हम यहाँ पहुँचे, ये
अब हमको धन और फिर यहाँ से ऋण 7 चलना है। 1 2 3 4 5 6 और एक कदम और यहाँ पर 7 चलना है। तो ये ऋण 7 और ऋण 8। अब हम देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे। अब हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। तो ये हमारा ऋण 7 है और ऋण 1 है। तो ऋण 7 और ऋण 8 हम इसे हल करके देखते हैं कि ऋण धन ऋण ऋण और ये होता है ऋण 8। तो देखिए हम जहाँ पहुँचे वो ऋण 8 ही है। मतलब पहले 0 से 1 कदम चलें और फिर उसके बाद और बाएं कदम चलें। इसके बाद हमारे पास अगला है तीसरा प्रश्न। पहले हमें 1 2 3 4 5 6 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 और थोड़ा बढ़ा लेते हैं तक 7 तक हम पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हमको ऋण 1 चलना है, मतलब 0 से चले ऋण 1। फिर हमको यहाँ पहुँचने के बाद 2 कदम पीछे फिर चलना है। तो 1 और 1 2 मतलब ऋण 1 और ऋण 2। फिर यहाँ से फिर 3 कदम पीछे चलना है, 1 2 और 3। ये हो गया आपका ऋण 3। तो ज़रा देखें क्या आता है। तो ऋण धन, तो ऋण 1 धन ऋण ऋण 2 धन ऋण ऋण 3। 1 2 3 और 3 कितना हुआ ऋण 6। क्या देखो हम 6 पर आए संख्या रेखा पर चलने पर। हाँ 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा चिन्ह है 6। अगला है चौथा प्रश्न। इसको हल करते हैं पुनः उसी तरह से। 0 1 2 3 4 5 6 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8। अब ज़रा देखिए कि हम सबसे पहले 0 में खड़े होते हैं, 0 से 2 कदम पीछे चलते हैं। तो ये ऋण 2। अब यहाँ से 8 कदम आगे चलना है, मतलब यहाँ से चलना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम पहुँचते हैं 6 पर, मतलब ये ऋण 2 ये धन 8। अब हमको ऋण 4 कदम फिर पीछे चलना है। तो ज़रा देखिए 1 2 3 4 ये 4 ये ऋण 4। तो ज़रा देखते हैं हम हल करके क्या हम 2 पर पहुँचते हैं। तो ऋण 2 धन 8 धन ऋण ऋण 4। ऋण ऋण होता है धन, 8 ऋण हम आगे लिख लेते हैं इसको ऋण 6 अर्थात 2। तो हम यहाँ 2 पर पहुँचते हैं। इसका उत्तर भी 2 ही है। तो हमने इसे सामान्यतः प्रश्न रूप में भी हल किया और संख्या रेखा पर भी हल किया। आशा है आपको ये सवाल भली भांति समझ में आ गया होगा। आप इसका अभ्यास ज़रूर अपनी उत्तर पुस्तिका और साथ में कार्यपत्रक में ज़रूर करें। अब हमारे पास प्रश्न है सरल कीजिए। सरल कीजिए जैसा कि मैंने बताया कि ये 72 ऋण 90 लिखा है। तो जब भी हम जानते हैं कि 72 है, हल लिखेंगे 72 जो दिया है हमारे पास 72 ऋण 90। तो जोड़ना घटाना उसी तरह होता है, लेकिन जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होता है उसे पहले लिख दिया जाता है। तो 72 से 90 ज़्यादा है कितना 18। ठीक है ना। तो उत्तर जो आएगा ऋण 18 आएगा। इसी प्रकार ऋण 15 है तो ऋण 15 ऋण ऋण हो जाता है धन 18। 15 और 18 अर्थात जोड़ घटाने और जोड़ अर्थात ऋण और धन जब होगा तो ऋण होगा, लेकिन चिन्ह 18 का बड़ा है तो यहाँ पर धन 3 इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है ऋण 20 और 13। तो ऋण 20 और ऋण 13। तो ऋण ऋण होता है ऋण धन, लेकिन चिन्ह आएगा ऋण का। तो 3 और 2 और 1 3। 23 ऋण ऋण हो जाएगा धन और 12। 3 और 2 3 2 होते हैं 5, 2 1 होता है 3। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और बताइए कि कौन सा बड़ा है अथवा कौन सा छोटा है। अब हमारे पास दिया है रिक्त स्थानों में बड़ा छोटा या बराबर से भरना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऋण 3
और ऋण 6। तो ऋण ऋण होता है धन, अर्थात ये हो जाएगा आपका हल करने पर ऋण 9। यहाँ होता है ऋण 3 और ऋण ऋण होता है धन, अर्थात ऋण 3 धन 6। इसका मान आ जाएगा हमारे पास 3। ज़रा देखिए ऋण 9 जो है छोटा है 3 से। अगला है 21 और ऋण 10। तो ऋण ऋण होता है धन, तो 21 और 10 31 होता है ऋण का। यहाँ दिया है ऋण 31 और ऋण ऋण होता है धन, तो ऋण 31 और ये हो जाता है ऋण 42। तो हम देखते हैं कि ऋण 31 जो है बड़ा है 42 से। 25 और ऋण ऋण होता है धन, तो हम जानते हैं कि 5 और 2 7 और 4 और 2 6। इसी प्रकार ये ऋण है, ऋण ऋण होगा धन 25। अब इसमें से यदि हम हल करते हैं तो देखते हैं कि 42 और 25 में क्या अंतर आता है। बच्चों इस पृष्ठ में देखते हैं कि ऋण 25 है और ऋण ऋण ये हो जाता है धन, अर्थात ऋण 25 और ऋण हो गया धन 42। इस तरफ भी हमारे पास धन 25 और ऋण 42 होता है। तो हम जानते हैं कि धन ऋण ऋण होता है, 2 को 12, 12 में से 5 जाते तो 7, माना तो हासिलाई। अब यहाँ हम देखते हैं कि 4 में से 3 जाता है तो आपका 1 17 आ जाता है। यहाँ भी हम देखते हैं धन 17। अगर हम इसमें से यदि 42 में से 5 घटाते हैं तो हमारे पास जो है 2 को 12, 12 में से 5 7 और ये आ जाता है 17। ये आता है धन का 17 और ये आता है ऋण का 17, अर्थात ये बड़ा है। अब हम इसी श्रृंखला के आगे अब हम कार्यपत्रक 5 को हल करें। अब हमें धन और ऋण संबंधित प्रश्न को जानना होगा। पहला है ऋण 1 धन और ऋण 7। ऋण सबसे पहले हम कोष्टक खोलते हैं, ऋण 1 धन ऋण ऋण 7 और हम जानते हैं कि ऋण ऋण होता है धन, अर्थात ऋण 8 इसका उत्तर आएगा। अगला है ऋण 2, कोष्टक खोलते हैं, धन 8 धन और ऋण ऋण होता है। ऋण ऋण एक तरफ लिख लेते हैं, ऋण 2 और ऋण 4 और धन 8। तो ऋण और ऋण हो गए ऋण 6 धन 8, अर्थात इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 2। ऋण 20 धन ऋण 13। तो ऋण 20 धन और ऋण ऋण होता है 13 और ऋण ऋण होता है धन, अर्थात ऋण 23। फिर है आपके पास 23 ऋण ऋण होता है धन और 12। तो 3 2 5 और 2 और 1 3 होता है 35। रिक्त स्थान को भरिए। 13 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि शून्य आ जाए। तो हम जानते हैं कि 13 में यदि ऋण 13 जोड़ दिया जाए तो शून्य आ जाता है। ऋण 4 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ऋण 12 आ जाए, तो आपको ऋण 8 जोड़ना पड़ेगा। और क्या ऋण 15 किस में से घटाया जाए कि 10 आ जाए। तो हम जानते हैं यदि इसमें से ऋण है, हमको ऋण चाहिए, तो हम यहाँ 5 में से यदि ऋण 15 कर दिया जाए तो यह ऋण 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है वितरण गुणन से हल कीजिए। वितरण का अर्थ होता है फैला देना, मतलब बांट देना। तो पहला प्रश्न यदि ऋण 6 है तो ऋण 6 का गुणा 80 से करेंगे पहले, तो 1 बनेगा, 1 ब्रैकेट। फिर धन है तो चिन्ह लगाएंगे, फिर ऋण 6 का गुणा फिर 3 से करेंगे। तो अगर हम 6 का गुणा 80 से करें तो 8 छंग 48, मतलब ऋण 480। धन 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ऋण 18। अब देखिए 480 ये हो गया, ऋण 480 धन ऋण ऋण 18। अब ऋण 18 और 480 को जोड़ दिया जाए तो ये 8 8 1 9 और ये हो जाएगा 4, ऋण 498। अब अगला है वितरण नियम में हमारा 75 का गुणा करें ऋण 15 से, और ऋण 8 है तो 8 का गुणा करें हम ऋण 15 से। तो 15 पना 75 की 5 हाथ लाई 7, 15 सत्ते 105, 6 7 8 9 10 11 और 12।
तो हमारे पास 112 ये हो गया। ऋण का 1125, फिर ये चिन्ह है हमारे पास ऋण का 15 अट्ठे 120, तो ऋण 120 ये हो गया। अब देखिए कि ऋण 1125 ऋण ऋण धन 120, तो हम जानते हैं कि ये धन और ऋण ऋण होगा, लेकिन चिन्ह जो होगा बड़ी संख्या होगा। तो हम 5 में शून्य गए 5, 2 में से 2 गए 0 और 1 में 1 गए 0, तो 10 1005 इसका उत्तर आएगा। अब प्रश्न संख्या है 13 हमारे पास। ऋण 4 का गुणा करेंगे हम ऋण 5 से, और इसी प्रकार ऋण 4 का गुणा करेंगे हम 8 से। तो देखते हैं कि 4 पंचे 20 ऋण ऋण धन 20। अगला है ऋण 4 4 अट्ठे 32 ऋण 32। तो जरा देखिए 20 ऋण और ये ऋण 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 हो जाता है धन 32, 32 में इसको जोड़ते हैं तो 2 3 2 5 52 ऋण 52। अगर हम देखें 5 में से यदि घटा दिया जाए लोगों को, धन ऋण ऋण होता है 3 है ना, तो ये जो होगा आपका 4 है ये धन हो जाएगा, माफ़ करना यहाँ धन हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा धनात्मक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 ऋण 12। आशा है कि यहाँ तक आपको सारे सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम कार्यपत्रक 6 को देखते हैं। पूर्णांक पर आधारित कार्यपत्रक है हमारे पास। निर्देश दिए गए हैं। पूर्णांकों का योग और अंतर ज्ञात करते समय चिन्हों का विशेष महत्व होता है, इसलिए यह ध्यान रखने की है। पहला, समान चिन्ह वाली संख्याएं ही आपस में जुड़ती हैं तथा चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो जैसे ऋण 2 ऋण 6 ऋण 6, ठीक है, ऋण 2 ऋण 4 बराबर ऋण 6। असमान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा घटती हैं तथा चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया जाता है। 4 ऋण 6 ऋण 2। यदि दो चिन्ह साथ में रहते हों तो उनके मध्य गुणा होता है। उदाहरण, धन का गुणा धन से करने पर धन आता है, अर्थात धन 2 2। ऋण का गुणा ऋण से करने पर धन आता है, ऋण ऋण 2 अर्थात 2। ऋण गुणित धन करने पर ऋण आता है, ऋण धन 2 बराबर ऋण 2। और धन गुणित ऋण करने पर ऋण आता है, धन ऋण अर्थात ऋण 2। नोट, जिन संख्याओं में कोई चिन्ह नहीं लगा होता है वहाँ धन का चिन्ह माना जाता है। निम्न प्रश्नों को अपन हल करते हैं। ऋण और ऋण अर्थात दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी तो आ जाएगा ऋण 5। ऋण 4 और 3 चूँकि विपरीत संख्याएं तो घट जाएंगी और चिन्ह होगा बड़ी संख्या का। 4 धन ऋण 4 धन 3 ऋण 1। 4 और 2 होता है 6। यहाँ बड़ी संख्या 10 है और ऋण 12 है। अब 10 12 हम जानते हैं जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है और विपरीत संख्याएं घट जाती हैं, समान संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। तो 5 2 7 1 1 2 27। अब हम देखते हैं ऋण 20 धन 10, तो ऋण 20 धन 10 ऋण 10 आता है। संख्या A का संख्या B के साथ योग करो। अब हमारे पास संख्या A बराबर 20 है, B बराबर 25 है। यदि हम इनका योग करते हैं तो 20 धन ऐसा लिखेंगे। तो आप जानते हैं कि 20 धन ऋण ऋण 25 अर्थात बड़ी संख्या का निशान सहित 5 आएगा। यहाँ पर देखते हैं कि ऋण 10 और इसका योग करना है ऋण 20 से, तो ऋण 10 धन ऋण ऋण 20 अर्थात ऋण और ऋण अर्थात बड़ी संख्या का चिन्ह 30 आएगा। अगला है 14 धन ऋण 34 14 धन ऋण ऋण 34 अर्थात यहाँ पर बड़ी संख्या 34 है तो ऋण आएगा तो घटेगा, क्योंकि विपरीत संख्याएं हैं इसलिए घटेगा। 0 3 में से 2 गए 1 गए 2 बचे। अगला है ऋण 50 धन ऋण 17 ऋण 50 धन ऋण ऋण 17
ऋण ऋण विपरीत चिन्ह है तो स्वाभाविक सी है ये जुड़ जाएंगी संख्या, तो ऋण आएगा और 7 और 5 1 6। अगला है हमारे पास ऋण 4 धन ऋण 12। तो ऋण 4 धन और ऋण हम जानते हैं कि ऋण आएगा और समान संख्याएं हैं और समान चिन्ह हैं तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, अर्थात ऋण 16 इसका उत्तर आएगा। अगला है हमारे पास संख्या ए में से बी को घटाइए। संख्या ए में से बी को घटाइए, अर्थात ऋण 20 ऋण ब्रैकेट के अंदर ऋण 30, ऋण 20 धन और ऋण ऋण है तो ये हो जाएगा धन 30। जब घटाएंगे तो इसका उत्तर आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा अर्थात 10। अब हमारे पास 15 है, घटाना है ऋण 10 को, तो 15 ऋण ऋण हो जाता है धन 10, अर्थात इसका उत्तर आएगा 25। अब हमारे पास है 34 ऋण ऋण 16 है हमारे पास, तो 34 ऋण ऋण हो जाएगा धन 16, तो 6 4 10 की 0 3 1 4, माफ़ कीजिए 3 1 4 और 1 5 50 आ जाएगा इसका उत्तर। अब हम कार्यपत्रक, अब हमको 38 माइनस करना है 14, अर्थात -38 माइनस 14, तो माइनस माइनस मतलब 1 से चिन्ह है तो ये जुड़ जाएंगे। 8 4 12 की 2 हासिलाई 1 3 1 4 1 5 52। हमारे पास 5वां प्रश्न है 45, इसमें से माइनस करना है ऋण 35 को, तो 45 माइनस माइनस होता है प्लस 35, 5 और 5 10 की 0 हासिलाई 1 3 1 4 और 4 8 80 इसका उत्तर आएगा। अब हमें अगला करना है सरल करो। ऋण 3, तो सबसे पहले हम इसके चिन्ह सुधारेंगे। ऋण 3 ऋण ऋण होता है धन 2 और ये होता है 3। हमको पता है सजातीय पहले जोड़ लिए जाते हैं, विजातीय अलग होते हैं, तो धन 2 और धन 3 धन 5 होगा। अब ऋण और ये इस तरह 5 बड़ा है, अर्थात विजातीय चिन्ह है तो घटेगा, स्वाभाविक सी बात है घटेगा, तो आएगा कितना 5 है, 3 है तो 2 आएगा और धन का चिन्ह 2। 10 धन और ऋण ऋण 4 और ऋण 5, विजातीय चिन्ह को सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 9। अब जो सजातीय चिन्ह है वो जुड़ जाते हैं, विजातीय चिन्ह घट जाते हैं, नियम कहता है, तो यहाँ आएगा 1। ऋण 35 ऋण 5 और धन 10, तो ये जो है सजातीय चिन्ह जुड़ जाएंगे, आएगा ऋण 40 10। अब यहाँ धन और ये ऋण है, विजातीय चिन्ह है अर्थात घट जाएगा, लेकिन चिन्ह जिसका बड़ा है उसी का आएगा। अब हमारे पास अगला प्रश्न है 20 ऋण 4 और ऋण होता है धन 3। हम सबसे पहले सजातीय चिन्ह को जोड़ लेंगे तो 3 और 20 23 होगा। अब हम जानते हैं विजातीय चिन्ह में घटाना होता है, लेकिन चिन्ह जिसका बड़ा संख्या होता है उसी का आता है, तो यहाँ आएगा आपका 19। 11 ऋण 7 धन और ऋण 4 होगा। अब हम सजातीय चिन्हों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 11। अब हम जानते हैं कि विजातीय चिन्ह आपस में घटते हैं तो ये हो जाता है 0। अब कार्यपत्रक 7 की ओर चलते हैं। कार्यपत्रक 7 में निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करो। अब हम जानते हैं गुणा में उदाहरण है 4 दूनी 8। गुणा हम सामान्य प्रक्रिया से करेंगे, सिर्फ हमें धन और ऋण का ध्यान देना है। यहाँ पर 4 का चिन्ह धन है तथा 2 का चिन्ह ऋण है, तो धन में गुणा करेंगे ऋण तो ऋण परिणाम आता है। अब हमारे पास प्रश्न है सरल करो। ऋण 5 गुणित 4, तो 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 5 चौको 20 होता है 20, और ऋण का गुणा धन से करते हैं तो ऋण आता है। इसी प्रकार 3 दूनी 6 होता है और ऋण का गुणा ऋण से करते हैं तो धन आता है। 11 का गुणा 5 से करने पर 55 आता है और ऋण का गुणा धन से करने से ऋण आता है। 7 का गुणा 4 से करने से
28 आता है और धन का गुणा ऋण से करने पर ऋण आता है। इसी प्रकार सरल करना है कि ऋण 2 गुणित ऋण 3 गुणित ऋण 4। तो यदि ऋण का गुणा ऋण से करेंगे मतलब 2 तिया 6 चौको 24। अब 3 बार गुणा है मतलब ऋण और ऋण धन होता है और धन ऋण ऋण होता है। इसका उत्तर आएगा ऋण 24। ऋण 2 गुणित ऋण 1 अर्थात धन 2 और 2 चौको 8। इसका उत्तर आएगा धन 8। ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो धन आएगा और धन का गुणा ऋण से करेंगे तो ऋण आएगा। तो 2 एकम 2 2 तिया 6। ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो धन आएगा और धन का गुणा ऋण से करेंगे तो पुनः ऋण आएगा और ऋण का गुणा फिर ऋण से करेंगे तो धन आएगा। तो 2 तिया 6, 6 एकम 6 और 6 चौको 24। 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10, 10 गुणित ऋण 10 ऋण 10 अर्थात धन का गुणा ऋण से करने पर ऋण आता है और ऋण का गुणा ऋण से करने पर धन आता है और धन का गुणा धन से करने पर धन ही आता है। तो 10 धाम 100 धाम 1000 धाम 10,000। अब हम कार्यपत्रक 8 पर ध्यान देंगे। तो हमारा जो है संख्याओं का भाग, समान चिन्ह वाली संख्याओं का भाग धनात्मक प्राप्त होता है तथा असमान चिन्ह वाली संख्याओं का ऋणात्मक प्राप्त होता है। जैसे माइनस ऋण 12 भागित ऋण 6, तो ये हो जाएगा 12 में 6 का भाग देंगे तो 2। 4 भागित ऋण 2, 4 में ऋण 2 का भाग देंगे तो ऋण 2। तो हम पहला प्रश्न यहाँ का सरल करते हैं कि ऋण 15 में ऋण 5 से भाग देंगे तो 5 तिहाई 15 धन 3 आएगा। ऋण 25 में भाग देंगे ऋण 5 से तो ये हो जाएगा आपका 5 25 धन 5 आएगा। 36 में यदि हम भाग देंगे ऋण 12 से तो 12 तिहाई 36 चिन्ह ऋण का आएगा। ऋण 20 में यदि हम भाग देंगे ऋण 10 का तो 10 दूनी 20 आएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा। यदि 100 में भाग देंगे ऋण 20 का तो 20 पंचे 100 5 आएगा और चिन्ह ऋण का आएगा। सरल कीजिए, सरल करना है। ये बहुत आईएमपी प्रश्न है, 2 से 3 बार परीक्षा में पूछा जा सका है, अर्थात तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा में हमेशा। तो देखिए, मैंने कहा था कि ऋण और ऋण क्या होता है, धन होता है और 2 अट्ठे 16 होते हैं। ऋण और धन ऋण होता है 4 दूनी 8 होता है और हम जानते हैं कि इसका मान आएगा, यदि भाग दिया जाए तो 8 दूनी 16। इसका उत्तर आएगा ऋण 2। ऋण 25 और ऋण 15, ऋण 25 और ऋण 15 का यदि हम गुणा कर दें तो ज़रा देखें, 15 दूनी 30, 15 पन्ना 75 की 5 हांसलाई 7, 15 दूनी 30 और 7 37, ऋण 375 और नीचे आता है 5 तिहाई 15 ऋण 15, ऋण ऋण हो जाता है धन। 15 से भाग देते, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 बचता है 7, 15 पन्ना 75 है ना। तो आपके पास उत्तर आता है 25। ये प्रश्न स्पष्ट नहीं है, जब ये स्पष्ट होगा तो हम इसका आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। अब हमारे पास, अब हम हल करेंगे अधिगम परीक्षण। हमने क्या सीखा उसको हम देखेंगे। सरल करना है। अब हम जानते हैं कि ऋण 3 और ऋण 5 अर्थात उत्तर आएगा ऋण 8। ऋण 2 धन 6, तो 6 2 देखते हैं कि विजातीय चिन्ह है तो घट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 4। 4 ऋण ऋण होता है धन, तो यहाँ गुणा होगा तो 4 और 5 9 हो जाएंगे। ऋण 7 ऋण 11, तो ऋण 7 और ऋण 11, तो आप जानते हैं ऋण 7 और ऋण और धन क्या होता है, ऋण हो जाएगा। तो ऋण 7 और ऋण 11 आपका आ जाएगा ऋण 18।
हल कीजिए, 2 तिया 6, ऋण ऋण धन 6, 10 150 ये आ जाएगा आपका, और यह हो जाएगा ऋण 50, 7 चौको 28 और धन और ऋण का ऋण हो जाएगा। अब हमको संख्या रेखा के माध्यम से प्रश्न को हल करना है। तो हमने पहले बताया था कि सबसे पहले हम शून्य लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 और ऋण 6। तो हम सबसे पहले शून्य से 4 कदम पीछे अर्थात ऋण चलते हैं, तो 1 2 3 4, शून्य से ऋण 4 की ओर। अब हम ऋण 4 से 6 कदम आगे चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख देते हैं धन 6। तो जो हमारा उत्तर आएगा धन 2 आएगा। इसी प्रकार ऋण 6 पहले यहाँ शून्य लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8 ऋण 9। अब ज़रा देखिए, पहले आप शून्य से 3 कदम पीछे चलिए, तो हमने 1 2 3, तो शून्य से 3 कदम पीछे मतलब ऋण 3 आए। अब हमको यहाँ से 6 कदम फिर पीछे चलना है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका 6। तो हम जानते हैं कि ऋण ऋण होता है धन, लेकिन चिन्ह होता है ऋण का। अगला प्रश्न है हमारे पास वही 0 1 2 3 4 5 और ये इस तरह 6, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। तो सबसे पहले हमसे बोला जा रहा है कि ऋण 6 ऋण 7 कि आपको 10 कदम आगे चलना है। तो हमने थोड़ा संख्या रेखा को विस्तारित कर लिया है, 6 के बाद 7 8 9 और ये हो गया 10। तो सबसे पहले हम शून्य से 10 कदम चलते हैं, तो देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचते हैं, ये 10 में। अब यहाँ से 5 कदम पीछे चलना है, तो 1 2 3 4 5 ये तो यहाँ -5 और यहाँ +10। हम जानते हैं कि प्लस और माइनस माइनस होता है, तो हमारे पास 5 और ये हम संख्या रेखा में धन 5 के पास हैं। इस प्रकार हमारा पूर्णांक का जो भी अभ्यास प्रश्न थे वो पूर्ण होते हैं। आशा है आपको ये पूरे प्रश्न भली भांति समझ में आ गए हैं। यदि नहीं समझ में आते तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको और भी क्या जानना है। मैं आपको पुनः इसे समझाने और अभ्यास कराने का प्रयास करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सभी तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।